एक आदमी ने कसाई की छुरी उठाई और कुछ ही सटीक वारों में सुअर के मांस को बिल्कुल सफाई से काट। उसे अंदाजा भी नहीं था ये मामूली सी हरकत उसकी किस्मत और बदल दे, क्योंकि पीछे खड़ी एक अमीर लड़की सब कुछ देख रही थी। वो आदमी सिर्फ एक सड़क किनारे मांस बेचने वाला था, मगर उसकी छुरी चलाने की कला अविश्वसनीय। असल में वो एक शीर्ष स्तरीय एजेंट था और साथ ही एक गुप्त कुकिंग मास्टर भी, जिसे उसकी संस्था ने किनारे कर दिया था। और वो पिछले 5 सालों से गुमनामी में पोर्क बेच रहा था। उसी दिन उस अमीर लड़की ने उसकी छिपी हुई प्रतिभा पहचान और सीधे उसे अपने फैमिली रेस्टोरेंट में ले। लेकिन जब रेस्टोरेंट के प्रोफेशनल शेफ्स को पता चला कि एक पोर्क बेचने वाला शेफ बनने आया है, सभी गुस्से से भड़क उठे। एक शेफ चिल्लाया, एक कसाई की तुलना हमसे करना हमारे पेशे का अपमान है। वहीं वो अमीर लड़की उन्हें शांत करने की कोशिश करती रही। उसने कहा, हमारे किचन में भर्ती हमेशा न्यायपूर्ण रही है, लेकिन भीड़ में से आवाजें आती, संदेह भरी बातें, फुसफुसाहट, उपहास। तभी किसी ने सुझाव दिया, अगर वो वाकई इतना काबिल तो यहीं अभी के अभी अपनी छुरी का कमाल दिखा। अगर वो साबित कर दे तो हम खुद ही इंटरव्यू से हट जाएंगे। आदमी बिना किसी हिचक के आगे बढ़ा। जैसे ही वो अपना हुनर दिखाने वाला था, मैनेजर दौड़ता हुआ अंदर, चेहरे पर घबराहट साफ। उसने कहा, सारा किचन स्टाफ काम छोड़कर चला गया है। अब हेड शेफ के पास खाना तैयार करने में मदद करने वाला कोई नहीं था। उधर फ्रंट हॉल में कुकिंग एसोसिएशन का प्रेसिडेंट और इंटरनेशनल वीआईपी गेस्ट्स इंतजार कर रहे। शेफ घबरा गए, अगर सर्विस खराब हुई तो नाम, इज्जत सब चला जाएगा। एक एक कर सबने मना किया और किचन छोड़। तभी एक मैनेजर घबरा कर बोली, अब क्या करें? आदमी ने बस एक बात कही, जब तक मैं यहाँ हूँ डरने की कोई बात नहीं थी। वारिस लड़की उसे तुरंत किचन में ले। आदमी ने खुद को सिर्फ एक पोर्क बेचने वाला बताया। बॉस का माथा सिकुड़ गया। उसे लगा लड़की बेवकूफी कर रही है। वो बोला, इसे अभी बाहर निकालो। लेकिन लड़की अड़ गई, इसके पास बेजोड़ा चाकू चलाने की कला है, बस एक मौका दीजिए। हेड शेफ ने हंसते हुए मजाक उड़ाया, हमारे रेस्टोरेंट के उच्च स्टैंडर्ड्स हैं, कोई भी यूं ही अंदर नहीं आ सकता। तभी आदमी ने गंभीरता से कहा, मैंने प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली है, आपकी हर उम्मीद पर खरा उतरूंगा। मैनेजर फिर से आया, जल्दी शुरू कीजिए, और कोई विकल्प नहीं है। बॉस ने अनिच्छा से उसे आजमाने का फैसला किया। उसे कहा गया, अगर दम है तो मछली को फिले करके दिखाओ। बिना एक शब्द बोले आदमी ने अपनी कसाई की छुरी निकाली। हेड शेफ फिर हंसा, ये आदमी तो सिर्फ तमाशा करने आया है। लेकिन उस आदमी ने शांति से छुरी नीचे रखी, अपनी भीतरी ऊर्जा को केंद्रित और जोर से अपने हाथ से काउंटर पर वार किया। मछली हवा में उछली, एक ही वार मांस हड्डी से बिल्कुल साफ अलग हो गया। हेड शेफ ने ताना मारा, ये कोई असली चाकूबाजी नहीं थी, जाओ वापस मीट बेचो। लेकिन तभी मालिक ने गौर किया, मछली की हड्डियां पूरी तरह और एकदम साफ हटा दी गई। उसे समझ आ गया, ये आदमी कोई आम कुक नहीं है, इसीलिए उसने उसे रुकने की इजाजत दी। फिर भी हेड शेफ मानने को तैयार नहीं। उसने चुनौती दी, अगर दम है तो जम चुके सुअर के खून को बिल्कुल बराबर टुकड़ों में काट कर दे, नहीं तो उसका टेक्सचर बर्बाद हो जाए। वो आदमी शांत रहा और उल्टा शेफ को ही चेतावनी। युद्ध भूमि के सिपाहियों को ऐसे तत्व पसंद नहीं, लेकिन शेफ ने बात को हल्के में। लेकिन शेफ ने उस पर यकीन नहीं किया और बोलते बोलते उसे जल्दी करने को कहा, मगर वह आदमी पहले ही बिना कोई गलती किए खून को बेहद परफेक्ट टुकड़ों में काट चुका। हेड शेफ ने देखा और समझ वह उससे मुकाबला नहीं कर सकता, फिर भी हार मानने को तैयार नहीं था। तो उसने फिर एक चुनौती, मिर्च को ऐसे काट कि उनका रूप बिगड़े नहीं। पर शेफ के बोलते बोलते मिर्च पहले ही काट दी गई। आश्चर्यचकित मालिक ने कहा, और कुछ काटना है? आदमी ने आत्मविश्वास से कहा, जी एक डिश बनाना चाहता हूँ। बाकी सब व्यस्त थे खाना बनाने। वह चूल्हे के सामने खड़ा सोच में डूबा। हेड शेफ ने फिर ताना मारा, मांस बेचने वाले को खाना बनाना कैसे आएगा? मालिक को शक होने लगा कि शायद उसने गलती कर, मगर लड़की ने हिम्मत बढ़ाई, वह धीरे धीरे सीख सकता है। तभी अचानक उसे प्रेरणा मिली और वह जल्दी से